हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या जो कि 30 रहने वाली है उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किस आश्रम में धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? किस आश्रम में धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा विकल्प कर रहा है? बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। विकल्प डी होगा। बंद स्त्रीकरण से मतलब जाति व्यवस्था से है यहाँ पर, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस, लुई अल्थ्यूजर, देरिडा, गिडिन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी किसे कहा जाता है? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? लेवी स्ट्रॉस, अल्थ्यूजर, देरिडा, गिडिन्स हैं। लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर लुई अल्थ्यूजर होगा, ठीक है। लुई अल्थ्यूजर होगा। केवल संरचनावाद की जो बात है वो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। भाषाई संरचनावाद की बात की जाए, ठीक है, भाषाई संरचनावाद की, तो वहां पर सोसरे हो जाते हैं, ठीक है, सोसरे हो जाएंगे। गिडिन्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी गई है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर अल्थ्यूजर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न, किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है या शिशु अवस्था में है? इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। रेडक्लिफ ब्राउन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसने लिखी? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ऑप्शन है गुड एंड हॉट, पीवी यंग, सीए मोजर या फिर इनमें से कोई नहीं। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी है? गुड एंड हॉट, पीवी यंग, सीए मोजर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पीवी यंग होगा। पीवी यंग बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने दिया है? यहाँ पर सही हो जाएगा समनर, ठीक है, समनर होगा। संस्था के विकास या उद्विकास की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो पार्सन्स वहां पर हो जाएंगे, ठीक है। संस्थाकरण की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है। द्वितीयक संस्था की बात भी पार्सन्स ने की है, जबकि संपूर्ण संस्था की बात किसने की है? गॉफमैन ने की है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा समनर ने दी है।
द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण, ये दो अवधारणाएं पार्सन्स द्वारा दी गई हैं। और एक प्रश्न समग्र संस्था या जिसे संपूर्ण संस्था के नाम से आपने देखा होगा, कई बार प्रश्नों में आपको कराया भी गया है, आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए पूछा गया है। तो ये संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, अंबेडकर द लाइफ किसकी है? शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार। अंबेडकर द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है अंबेडकर द लाइफ? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? शशि थरूर, शशि थरूर की पुस्तक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? ल्यूड्यूमो, ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टन, टॉलकेट पार्सन्स। किसने किंग्सले डेविस के इनमें से कौन है जो किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत के आलोचक है? सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है, और उसकी आलोचना इनमें से किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्यूमिन के द्वारा आलोचना की गई थी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, या फिर आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, युद्धकारी और औद्योगिक। समाज के बीच भेद का आधार क्या है हेनरी मैन के अनुसार? यह समाज के दो प्रकार हेनरी मैन ने कौन से बताए हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं। यहाँ पर उन समाज के बीच भेद का आधार पूछा गया है, सामाजिक स्थिति और अनुबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया? AR देसाई, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी, GS घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस है। किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? सही यहाँ पर हो जाएगा AR देसाई। AR देसाई, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा? अविशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था? अविशिष्ट समाज कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, और न केवल कृषक समाज बल्कि लोक समाज। ठीक है, लोक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। लोक संस्कृति की अवधारणा वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन, या जो ग्रेट ट्रेडिशन है, वृहत परंपरा। ठीक है, ये भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। इन अवधारणाओं को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, आजादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर ऑप्शंस है। स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर बात किसने की थी? प्रश्न का सही उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की? दलित वर्ग संघ की स्थापना अम्बेडकर जी ने कब की थी? 1930 में, 1930 में की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य किस वर्ष तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है? कौन सा वर्ष है इनमें से? विकल्प डी होगा 2045। डी यहां पर सही है। ठीक है, डी यहां पर राइट है। प्रश्न है इनमें से किस अनुच्छेद का संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 332 या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा और ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है इनमें से किसने औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली कहा है? ऑप्शंस देखिए, वोगेल, लिटवॉक, रोजर एंड हैरिस, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली कहा? लिटवॉक के द्वारा कहा गया है ये बात। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या फिर इनमें से कोई नहीं? परिवार नियोजन के तरीके की बात गांधी जी के द्वारा कौन से तरीके की बात की गई है? विकल्प ए होगा आत्मनियंत्रण, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये स्पेशल ऑफर है जो कि कुछ दिनों के लिए चलाया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और साथ में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको दी जाएगी जिसमें 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स है वो दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो जाएंगे उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कि समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, परिभाषा, विषय क्षेत्र या उसकी जो विषय वस्तु है, समाज क्या है, इसकी जो परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, या समाज के जो प्रकार हैं, समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, कृषक समाज, ग्रामीण नगरीय समाज है, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, इसके अलावा सामाजिक संरचना, संस्कृति, कल्चर हो जाएगा, स्टेटस एंड रोल है, परिस्थिति, भूमिका, समाजीकरण, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण है, अपराध है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और साथ में जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण, ये सभी इन नोट्स में शामिल हैं। ठीक है, इनमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं ये इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया है। ये सभी जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ये नोट्स। तो आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है? 199 है अभी, और कुछ दिनों के लिए ही ये ऑफ़र है। इसकी फ़ीस 199 रखी गई है, इसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, हो सकता है 399 या 499 हो जाए। पेमेंट का यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, UPI ID ये यहाँ पर दी गई है। देखिए ये UPI ID है और आपको पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790-555-3851, 790-555-3851 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको स्क्रीनशॉट है पेमेंट का आप करेंगे उसका आपको सेंड करना है और इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको जो नोट्स हैं, PDF है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? ऑप्शन है रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय या फिर उपयुक्त सभी। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने कहा है सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? ऑप्शन है जॉनसन, मैकेवर, टॉयनबी, बर्जर यहाँ पर है। ठीक है, क्या होगा? किसने कहा है सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? जॉनसन है, मैकेवर है, टॉयनबी है, बर्जर यहाँ पर ऑप्शन है। सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं, यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर, मैकेवर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है पर परिवर्तन नहीं? ऑप्शंस देखिए, कोहेन, कार्ल मार्क्स, कोजर, डार्विन यहाँ पर ऑप्शंस है। संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं, किसका कहना है? कोहेन का। ठीक है, कोहेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि सामाजिक संघर्ष सुरक्षा कपाट का कार्य करता है? सामाजिक संघर्ष सुरक्षा कपाट का काम करता है, यह किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, वेबलन या फिर इनमें से कोई नहीं? सामाजिक संघर्ष सुरक्षा कपाट का कार्य करता है, यह कहना किसका है? कोजर का कहना है। ठीक है, कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? ऑप्शंस देखिए, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, मिल्स यहाँ पर हैं। यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, दुर्खीम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही हो जाएगा सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं की सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के जो नियम, मानक, मूल्य हैं उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। और जो समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है वो शिशु अवस्था मानी जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था शिशु अवस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती रहती है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता पाई जाती है। और सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। इस बात को आप भी ध्यान में रखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है? ऑप्शंस यहाँ पर 6, 5, 4, 3 यहाँ पर दिए गए हैं। स्तर पूछे जा रहे हैं, अवस्था पूछी जा रही है। जॉन पियाजे के अनुसार कितनी बताई गई हैं? 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया है? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में। ऑप्शंस है बियरस्टेट, मर्टन, जेच फिक्टर, वॉट। सदस्यता के आधार पर समूह का वर्गीकरण इनमें से सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। और मर्टन ने सबसे पहले समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात की थी। रेफरेंस ग्रुप की बात सबसे पहले समाजशास्त्र में मर्टन के द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या तर्क किसका है? स्मॉल, हॉट एंड रेस, मेरिल एंड एल्ड्रिज, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या कहना किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर हॉट एंड रेस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार या फिर असम्मित परिवार। ऑप्शंस देखिए, माइकल एडरसन है, विलियम जी गुडे है, माइकल यंग एंड पीटर वेलमोट है, पीटर लॉसलेट है। परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है। ये जो 4 अवस्थाएं या स्तर हैं, इनकी बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग दिया है। ऑप्शंस हैं एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट। इनमें से यह किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? फैमिली, परिवार, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है। ये सभी फोल्डर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पीटर लॉसलेट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पीटर लॉसलेट यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट है द मदर पुस्तक किसकी है? द मदर्स पुस्तक किसकी है? मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट, मर्डॉक या फिर वेस्टरमार्क? बताइए, द मदर्स किसकी बुक है? सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पर क्लासेस हो चुकी हैं। किसकी है द मदर्स? ब्रिफॉल्ट की है, ब्रिफॉल्ट बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।